प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की शाम देशवासियों का इंतजार खत्म करते हुए दिल्ली की रंगीन शाम में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के पहले राजपथ से बदलकर बने कर्तव्य पथ का उद्घाटन और उससे भी पहले 28 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी के पूरे भाषण में नेताजी छाए रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमने एक के बाद एक ऐसे कितने ही निर्णय लिए हैं जिन पर नेताजी के आदर्शों और सपनों की छाप है। पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा, अगर पहले की सरकारें नेताजी के बताए रास्तों पर चली होती तो देश बहुत आगे होता, लेकिन उन्होंने नेताजी को भुला दिया। श्रमजीवियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपने उन श्रमिक साथियों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने कर्तव्य पथ को केवल बनाया ही नहीं बल्कि अपने श्रम की पराकाष्ठा से देश को कर्तव्य पथ दिखाया भी है। 9 सितंबर यानी शुक्रवार से सेंट्रल विस्टा एवेन्यू आम जनमानस के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं इसके अलावा 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा। इस ड्रोन शो में अपने आप में काफ़ी खास होगा। इस शो में नेताजी से जुड़ी चीज़ें दिखाई जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जानकारी मंच से दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहाँ विदेश राजसत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम इस पर पूरे देश की दृष्टि है। सभी देशवासी इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे सभी देशवासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी, मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू तरह तरह के रंगों वाली लाइटों के चलते बेहद खूबसूरत नजर आया। बीच में खड़े इंडिया गेट के टॉप की तिरंगे की शक्लें दी गई थी। वहीं ड्रोन से कैद किए गए इस नज़ारे को देखकर लग रहा था कि मानो आसमान से सितारे ज़मीन पर आ गए हों। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं देश के हर नागरिक का आह्वान करता हूं, आप सभी को आमंत्रण देता हूं, आइए इस नवनिर्मित कर्तव्य पथ को आकर देखिए। इस निर्माण में आपको भविष्य का भारत नजर आएगा। यहाँ की ऊर्जा आपको हमारे विराट राष्ट्र के लिए एक नया विजन देगी, एक नया विश्वास देगी। इस अवसर पर उन्होंने श्रमजीवियों का भी धन्यवाद किया। मोदी ने कहा कि आज के इस अवसर पर मैं अपने उन श्रमिक साथियों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने कर्तव्य पथ को केवल बनाया ही नहीं बल्कि अपने श्रम की पराकाष्ठा से देश को कर्तव्य पथ दिखाया भी है। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं श्रमिकों से मिला तो मैंने उनसे कहा कि इस बार 26 जनवरी को जिन्होंने यहाँ पर काम किया है वो परिवार के साथ 26 जनवरी के
कार्यक्रम में मेरे विशेष अतिथि रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमने एक के बाद एक ऐसे कितने ही निर्णय लिए हैं जिन पर नेताजी के आदर्श और सपनों की छाप है। नेताजी सुभाष अखंड भारत के पहले प्रधान थे जिन्होंने 1947 से भी पहले अंडमान को आज़ाद कराकर तिरंगा फहराया था। उस वक्त उन्होंने कल्पना की थी कि लाल किले पर तिरंगा फहराने की क्या अनुभूति होगी। इस अनुभूति का साक्षात्कार मैंने स्वयं किया है। अब मुझे आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने पर कहा कि आज से राजपथ इतिहास हो गया है। गुलामी की एक और पहचान को मुक्ति मिलने पर बधाई। मोदी ने आगे कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस पल के साक्षी बन रहे हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के आसपास के इलाकों में भीड़ के कारण बुनियादी ढांचे पर काफ़ी दबाव था। ऐसे में इसे नए रूप से निखारा गया है। सार्वजनिक शौचालय, पीने के पानी, स्ट्रीट फर्नीचर और पार्किंग स्थल की पर्याप्त व्यवस्था जैसे बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। कर्तव्य पथ बेहतर सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं को प्रदर्शित करेगा। पैदल रास्ते के साथ साथ लॉन, हरे भरे स्थान, नवीनीकृत नहरें, मार्गों के पास लगे बेहतर बोर्ड, नई सुविधाओं वाले ब्लॉक और बिक्री स्टॉल होंगे। इसके अलावा पैदल यात्रियों के लिए नए भूमिगत पार पथ, बेहतर पार्किंग स्थल, नए प्रदर्शनी पैनल और आधुनिक लाइट से लोगों को अलग ही अनुभव होगा। विजय चौक से इंडिया गेट तक इस पूरे मार्ग के पुनर्विकास का काम सपूर जी, फ्लोन जी एंड कंपनी लिमिटेड ने किया है। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की गई है जहां इस साल के शुरुआत में पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ग्रेनाइट से बनी यह प्रतिमा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी और देश के उनके प्रति ऋणी होने का प्रतीक होगी। मुख्य मूर्तिकार अरुण योगी राज ने 28 फुट ऊंची प्रतिमा को एक ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा है। इसका वजन 65 मीट्रिक टन है। आकाश श्रीवास्तव, नई दिल्ली।